सुबह के 6:40 हो चुके हैं और तैयारी हो रही है मंदिर जाने की। 6:40 बज चुके हैं। इस टाइम गांव में बिल्कुल अंधेरा हो रखा है 6:40 पे, देखो। तो गाइज मैं यहाँ पे पूजा के लिए आया था। ये मंदिर जाने से पहले एक छोटी सी दुकान पड़ती है, तो यहाँ पे हम पूजा के लिए कुछ सामान ले रहे हैं जो कि पूजा में दिया जाता है, तो इसीलिए हम थोड़ी देर यहाँ पे रुके हुए हैं। हर हर शिव शंकर नील। तो दोस्तों, आप लोगों ने जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क का नाम तो सुना ही होगा। तो ये उसी की सीमा लगती है और इसी जंगल से होते हुए हमें सिद्ध बाबा के मंदिर तक जाना होता है। और यहाँ पर अभी जंगलात के लोग, मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, वो बैठे होते हैं और वो बिना परमिशन के आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पर आपकी पहले एंट्री होती है और उसके बाद ही आप मंदिर के लिए आगे प्रस्थान कर पाते हैं। हैं? पता चल रहा आदमी कितने अंदर है कितने नहीं है। अच्छा, डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पीजो रे मेरे पहाड़ को, हो पीजो रे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पीजो रे मेरे पहाड़ को, हो पीजो रे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। तो दोस्तों, यहाँ रुक के अब हमें
यहाँ से पैदल यात्रा मतलब जो चढ़ाई है मंदिर के लिए वो शुरू करनी है। अरे आज वो नहीं दिखाई दे रहे जानवर, जैसे चित्तल वगैरह बहुत जानवर यहाँ पे थे। सारे जानवर थे हैं? हाँ होंगे क्या पता अभी है अंदर घुसे जानवर तो वहीं, आजकल ठंड है ना, हाँ। ये तो धूप की तरफ जा रखे होंगे वो। हाँ उधर क्या तो बहुत बड़ी बड़ी चित्तल है, खूब ना सुंदर। ये हम बत्ती तो पहला ही है हाँ देखे थे, मैं तो तीसरी चौथी बार आ रहा हूँ तो। यहाँ। हाँ पूजा हो रही है यहाँ पे। परवीन जंगल की बनाता है ये, जंगल की मेरे को दे दी ऊपर बैठे हो ना तो गाइस ऊपर जाने से पहले यहाँ पे एक घाट जागर लगते हैं, तो ये देखिए तो सब लोग बोलो सिद्ध बाबा की जय। यहीं तक आ सकती है गाड़ियाँ, इसके ऊपर नहीं जा सकती। अब हमें पैदल चढ़ाई करनी है यहाँ से। ये देखो यहाँ से हमें, ये जंगल का रास्ता है पूरा, वो भी बहुत खतरनाक। यहाँ से हमें कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा ऊपर जाने में। और जो यहाँ की चढ़ाई है वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, मतलब स्ट्रेट। और क्या नाम है, आपको जब आप ऊपर पहुँच जाओगे वहाँ मंदिर में तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इतनी कड़ी कठिन चढ़ाई करके आए हैं। कोई जादू सा है वहाँ पे, सारी थकान एक पल में दूर हो जाती है जैसे ही आप ऊपर पहुँच जाओगे वहाँ मंदिर के पास। और ठंड से हमारी हालत बिल्कुल डाउन हो गई है। हाँ ठंड बहुत है। और तुम ऊपर भी बैठ के आए हो जीप के? इसलिए भाई को पता नहीं सब कुछ बैठे। ये दूसरी गाड़ी भी आ गई हमारी 0720। अब यहाँ पे तैयारी हो रही है ऊपर जाने की, सारे लोग गाड़ी से उतर चुके हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको अब यहाँ की रहस्यमय कहानी बताता हूँ कि ये जगह क्यों फेमस है और यहाँ पुजाई के लिए लोग क्यों जाते हैं। तो यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि लोगों की इतनी मान्यता क्यों है इस मंदिर को लेके। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक राजा था और उन राजा की 6 रानियां थी, पर उनका कोई बच्चा नहीं था। तो राजा के कोई बच्चा ना होने के कारण राजा ने 7वीं शादी करने का सोचा। और उन्होंने जब 7वीं शादी की तो उनकी वाइफ का नाम था विमला। तो कुछ समय बीतता गया, तो बीतते समय को लेकर जो राजा की 6 रानियां थी वो विमला से घृणा करने लगी। उसका एक ही रीज़न था, क्योंकि विमला के एक बेटा हुआ था। और जो बाकी रानियां थी वो चाहती थी कि विमला देवी का कोई बच्चा ना हो, पर परमेश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था। तो जब विमला रानी को बेटा हुआ तो विमला बेटा होने के बाद बेहोश हो गई और इसका रानियों ने फ़ायदा उठाया। उन्होंने विमला देवी के बच्चे को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और उन झाड़ियों में बहुत सारे कांटे भी थे जहाँ पे उन्होंने विमला देवी के बच्चे को फेंका था। तो उत्तराखंड में जहाँ कांटे होते हैं उस जगह को कहते हैं कंडाली का पेड़। और 6 रानियों ने सोचा कि हम उसको उस कंडाली में फेंक देते हैं जहाँ कांटे हैं, ताकि वो बच्चा मर जाए। किंतु परमेश्वर महाराज को कुछ और ही मंजूर था। और जब विमला देवी को होश आता है, होश में आते ही विमला रानी अपने बच्चे के बारे में पूछती है और वो बहुत परेशान हो जाती है। उसके बाद विमला रानी जो
बाकी रानियां हैं उनसे पूछती हैं कि मेरा बच्चा कहाँ गया। तो जो बाकी रानियां थी 6 की 6, वो बोलती हैं कि आपको कोई बच्चा नहीं हुआ है। बार बार उन रानियों से पूछने पर वो रानियां कहती हैं कि तुम्हें बच्चा नहीं हुआ, तुम्हें लुआड़ हुआ है। तो लुआड़ उत्तराखंड में उस चीज़ को कहते हैं जिससे मसाले पीसते हैं, तो उस चीज़ को लुआड़ कहा जाता है। इतना सुनते ही विमला रानी ने उन 6 रानियों से कहा, चाहे मुझे कुछ भी हुआ हो, आप मुझे उस बच्चे के पास ले जाओ, मैं देखना चाहती हूँ। उसके बाद जो रानियाँ थी 6 रानियाँ, वो कहती हैं कि जाके वहाँ झाड़ी में देख लो, वहीं होगा तुम्हारा बच्चा। इसके बाद विमला रानी तुरंत वहाँ जाती है झाड़ियों में और अपने बच्चे को उठाकर घर ले आती है। ये देखकर 6 की 6 रानियाँ हैरान हो जाती हैं। वो देखती हैं कि तो बच्चे को तो कुछ भी नहीं हुआ, वो बच्चा बिल्कुल सुरक्षित था। इसके बाद कई बार उन 6 रानियों ने बच्चे को मारने की कोशिश की, कभी बच्चे को गाय के तबेले में फेंक दिया, पर उस बच्चे पे तो परमेश्वर की कृपा थी और बच्चा उन्हीं गायों का दूध पी पी कर बहुत ज़्यादा बलशाली बन जाता है। और आज उसी बच्चे को सिद्ध बाबा के नाम से पूजा जाता है। परंतु वो 6 की 6 रानियाँ उस बच्चे को मतलब सिद्ध बाबा को मारने के लिए बहुत प्रयास करती हैं। ऐसा होते होते एक दिन विमला रानी उस बच्चे को उठाकर जंगल की तरफ भाग कर आ जाती है, क्योंकि रानी को लगता है कि ये 6 रानियाँ उनके बच्चे को मार देंगी। तो वो अपने बच्चे को उठाकर जो ये मंदिर है जहाँ पे पूजा होती है, यहीं बच्चे को लाकर छुपा देती है। और वह रानी विमला रानी बच्चे को एक बहुत बड़ा पत्थर होता है वहीं रख देती है। वो एक गुफा होती है, तो बच्चे को विमला रानी वहीं पालती है और खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ लाती है और वहीं सिद्ध बाबा का भरण पोषण किया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और सिद्ध बाबा बड़े हो गए और वो बहुत शक्तिशाली और बलशाली बन गए। तो उसके बाद यह बातें 6 रानियों को पता चली, तो वो रानियाँ जंगल में गई विमला देवी के पास और बहला फुसला कर विमला देवी को महल में ले आई। पर उन 6 रानियों के मन में अभी भी कपट था और सिद्ध बाबा तो बहुत ज्ञानी थे, तो सिद्ध बाबा उन 6 रानियों के कपट को समझ गए थे। जो सिद्ध बाबा थे वो घोड़े की सवारी करते थे और ये बात 6 रानियाँ जानती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवा दिया जहाँ से सिद्ध बाबा गुजरते थे। तो जो सिद्ध बाबा थे वो अपनी घोड़े की घुड़सवारी करते हुए उसी रास्ते से जा रहे थे और उनका जो घोड़ा था वो भी बहुत ज्ञानी था। तो घोड़े ने सिद्ध बाबा से कहा कि आप मेरी लगाम को मत खींचना, मैं ये जो गड्ढा इन रानियों ने खोदा है ये मैं आराम से पार कर लूँगा। परंतु जैसे ही सिद्ध बाबा उस गड्ढे के बाद पहुँचे, सिद्ध बाबा ने घोड़े की लगाम खींच दी। लगाम खींचते ही घोड़ा और सिद्ध बाबा उस गड्ढे में गिर गए और जो सिद्ध बाबा का त्रिशूल था वो उनको लग गया, घोड़े को और दोनों को लग गया वो त्रिशूल। और ये सब देखकर विमला रानी रोने लगी। तो सिद्ध बाबा ने विमला रानी से कहा, माता आप रो मत, बस एक काम करना, मेरी एक इच्छा पूरी कर देना कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से मेरे मंदिर में आए वो मुझे 9 मण का भोग जरूर लगाए। इस पर विमला माता ने कहा कि बेटा 9 मण तो बहुत ज़्यादा होता है, जो भी तुम्हारे मंदिर में आएगा वो 1.25 मुट्ठी तुम्हें भोग जरूर लगाएगा। तो उत्तराखंड में जब भी किसी की शादी होती है या कोई नई फसल कटती है तो 1.25 मुट्ठी का भोग सिद्ध बाबा को पहले ही निकाल दिया जाता है। और हमारे उत्तराखंड में सिद्ध बाबा की बहुत मान्यता है। लोग सच्ची श्रद्धा से इस मंदिर में आते हैं और उनके सब कष्ट दूर हो जाते हैं। तो जोर से एक साथ बोलो सारे, सिद्ध बाबा महाराज की जय, धोला उडारी बाबा की जय। खाइए थोड़ा सा स्पेस है मंदिर का।
अब बस इतना दिखाऊंगा मैं ऊपर से। सो दोस्तों, इस ब्लॉग को हम यहीं करते हैं एंड। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही मेरे ब्लॉग्स को प्यार देते रहना। तो चलो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हनुमान, जय श्री राम, जय सिद्ध बाबा, जय दोलिया उडारी।